कैशलेस लेन देन के लिए लोग नेट बैंकिंग का भी सहारा लेते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग करने वाले लोगों पर भी साइबर अपराधी घात लगाए बैठे रहते हैं। लोगों के ऑनलाइन खातों में सेंध लगाने के लिए साइबर लुटेरे वायरस, बैंकों की फर्जी साइट और फर्जी ईमेल के जरिए सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो नेट बैंकिंग HTTPS प्लेटफॉर्म पर होती है, इसलिए नेट बैंकिंग को डिजिटल पेमेंट का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद खतरे कम नहीं हैं। देखिए, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते समय सबसे पहले तो आपको अपने जो URL होता है, जो भी आप जिस भी वेबसाइट, जिस भी बैंक से आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, उसका URL ध्यान से देखिए। कभी भी URL किसी लिंक से ना जाए, आप उस URL को टाइप कीजिए। जैसे अगर आप HDFC का टाइप कर दे तो hdfcbank.com टाइप कीजिए। इनफैक्ट आपको किसी लिंक को क्लिक नहीं करना कि लिंक से आप उस URL पे जा रहे हो, आपको वो URL पर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा आपको कि स्टार्टिंग में वो HTTPS हो। साइबर वर्ल्ड एक ऐसा एरिया है जहां संभल कर चलना बेहद जरूरी है। ट्रांजैक्शन करते वक्त चौकस रहना बेहद जरूरी है। सावधानी हटी मतलब दुर्घटना घटी। जब आप ऑनलाइन खाता खोलने के लिए लॉगिन करते हैं, कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर ध्यान नहीं दिया तो आप लुट सकते हैं। देखिए, जरा सी चूक आपको किसी ऐसी साइट पर ले जाएगी जहां आप हैकर का शिकार हो सकते हैं। और लिखने के बाद जब एंटर करेंगे तो जो बैंक की वेबसाइट होगी वो ही खुलेगी आपके सामने। और साथ में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कनेक्शन जो रहना है आपका नॉट सिक्योर नहीं रहना चाहिए। हमेशा आपका कनेक्शन HTTPS सिक्योर्ड होना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन सिक्योर है तभी आपका जो डेटा है वो सिक्योर तरह से आपके कंप्यूटर से बैंक के सर्वर तक जाएगा। क्योंकि अब आप देख सकते हो ये कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। ठीक है, अब यही कनेक्शन मैं अपने इस लैपटॉप पे ओपन करता हूँ। आप अगर ध्यान से देखिए तो एक जो कनेक्शन जा रहा है ये सिक्योर्ड साइट पे जा रहा है। ये लॉक लगा हुआ है HDFC बैंक लिमिटेड IN। ये एक कनेक्शन सिक्योर्ड कनेक्शन है जो कि आपके कंप्यूटर से डेटा को सर्वर तक ले जाने के काम में आता है और उस डेटा को बीच में इनक्रिप्ट कर देता है। नेट बैंकिंग में सेंध लगाने के लिए हैकर्स कई हथकंडे अपनाते हैं, लिहाजा नेट बैंकिंग उपभोक्ताओं को यह समझना जरूरी है कि खतरा कहां-कहां होता है। बैंक की शॉपिंग की फर्जी साइट बनाकर लोगों को धोखा देते हैं हैकर। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए खतरा हो सकता है। सार्वजनिक वाईफाई इस्तेमाल के दौरान हैकर इंटरनेट सेशन हैक कर सकते हैं। हैकर पीसी पर ट्रोजन वायरस भेज सकते हैं। ट्रोजन वायरस से कीबोर्ड की निगरानी कर सकते हैं। खतरा कहां-कहां और कैसे हो सकता है ये तो समझ लिया आपने। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नेट बैंकिंग करते हुए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप सेवाएं ले रहे हैं अपने बैंक से नेट बैंकिंग की, तो उसके जो यूजर नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, उनको आप सुरक्षित रखेंगे, कंठस्थ करके रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो लिख लेते हैं कागजों में, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेते हैं। कृपया कहीं ना सेव करें। दूसरी बात, जब भी आपने नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है, आप इंश्योर करेंगे कि आप केवल एक सुरक्षित वेबसाइट पर ही ट्रांजैक्शन करें, यानी कि वो वेबसाइट जिसका प्रारंभ होता है HTTPS से। अधिकांश वेबसाइट्स असुरक्षित होती हैं जो HTTP से प्रारंभ होती है। बहुत सारे लोग कुछ जल्दबाजी में या जल्दी में अक्सर साइबर कैफेज में जाकर नेट बैंकिंग करते हैं। आप कृपया साइबर कैफेज में कभी भी जाकर नेट बैंकिंग ना करें, क्योंकि साइबर कैफे की जो मशीन्स होती हैं उसमें बहुत सा स्पाईवेयर, मैलवेयर होता है जो आपकी इजाज़त के बगैर आपकी जानकारी को कॉपी करता है और उसका दुरुपयोग करता है। सावधानियों के बाद ये भी जान लीजिए कि कब आपको सतर्क हो जाना चाहिए।
आपका पीसी, आपका लैपटॉप कुछ सिग्नल आपको देगा जिन्हें आप खतरे की घंटी माने और तुरंत अलर्ट हो जाएं। कंप्यूटर बेहद धीमे चलने लगे, प्रोग्राम अपने आप खुलने लगे, सिस्टम खुलने में वक्त लगाए, एंटीवायरस बार बार वायरस की जानकारी दे, अनजानी साइटों से डाउनलोडिंग होने लगे, अकाउंट से संदिग्ध लेन देन हो। इसमें कोई शक नहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन से वक्त बचता है, आने जाने की जहमत बचती है, आप घर बैठे लेन देन कर सकते हैं। लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए अगर आप सावधान नहीं रहे तो साइबर अपराधी आपको ऐसा जख्म दे सकते हैं जिसकी भरपाई आसान नहीं